हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। जब कोयले से बिजली बनती है तो उसमें पानी की क्या ज़रूरत होती है, और जब पानी की ज़रूरत होती है तो उसमें टरबाइन होता है, वो क्या होता है, स्टीम भाप होती है, उसका क्या होता है, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कोयले से बिजली कैसे बनती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो इस प्रकार से क्या होता है, ये थर्मल पावर प्लांट की स्ट्रक्चर होती है, डायग्राम होता है बाहर से देखे तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है कोयला। कोल सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले कोल के बारे में ही समझते हैं। देखो कोल क्या होता है। सबसे पहले इस थर्मल पावर प्लांट में कोयला किसके द्वारा लाया जाता है, ट्रेन के द्वारा कोयला लाया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कोयले की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला चाहिए, तो वो ट्रेन के द्वारा सप्लाई किया जाता है। कोई भी थर्मल पावर प्लांट होता है, बिजली जनरेटर जहाँ पे बिजली जनरेट की जाती है तो वहाँ पे रेल की या ट्रेन की लाइनें डाली जाती हैं और उन्हीं के द्वारा कोयले की सप्लाई की जाती है। अप्रोक्सीमेट में बताऊं तो हर एक प्लांट के अंदर डेली लगभग इस प्रकार के 500 डिब्बे कोयले की ज़रूरत होती है, और हर एक प्लांट को 1.5 टन कोयला या 40 डे का एडवांस कोयला स्टॉक में रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं इमरजेंसी में जैसे ये कोई ट्रेन वगैरह नहीं चल पाए, कोई कोयला नहीं पहुंच पाए किसी भी कारणवश से, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगातार जनरेट होती रहे, लोगों के पास पहुंचती रहे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो हर पावर प्लांट को 1.5 टन कोयला 40 दिन का कोयला एडवांस में रखना जरूरी होता है। तो इस प्रकार का इतनी मात्रा में सबसे पहले उस थर्मल पावर प्लांट पे कोयला पहुँचाया जाता है, और कोयला कोल माइंस से पहुँचाया जाता है। कोल कैसे पहुंचाया जाता है, उसके देखो कि क्या प्रोसेस होती है वहाँ पे, देखिए ये बताता हूँ। देखो कोल वहाँ पे जैसे पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि कोयले से स्टीम जनरेट होगी, स्टीम जनरेट जैसे भाप बनेगी, भाप से बिजली बनेगी, तो वो सब आगे देखेंगे क्या पूरी प्रोसेस है ये। अब कोयले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब कोयला है वो कोयला जिस डिपार्टमेंट वहाँ पहुँच गया तो वो कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है वहाँ पे उस थर्मल पावर प्लांट पे। अब इस प्रकार से वहाँ कोयला आ जाता है। अब कोयला देखो ये क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट होते हैं यहाँ पे। देखो ये ऐसी चीज़ें होती है कि ऑटोमेटिक ये कोयला इसको ये उठाता है, और यहाँ पे एक बेल्ट होता है, उसके ऊपर चलता रहता है, और आगे जहाँ तक पहुँचाना होता है वहीं पर कोयला पहुँचा दिया जाता है। इस प्रकार से कन्वेयर बेल्ट होते हैं, जहाँ पे कोयले की ज़रूरत होती है वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट ये चलते रहते हैं और अपने आप कोयला वहाँ पे पहुँच जाता है। देखो इस प्रकार से घूमता है तो ये कोयला इसके अंदर जाता है और आगे इस बेल्ट पे ये खाली हो जाता है। जब खाली हो जाएगा तो ये आगे बेल्ट के द्वारा बेल्ट घूमता हुआ आगे तक चलता है और प्लांट के अंदर तक ही पहुँचता है। लेकिन कोयला होता है उसको इसी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि कोयले की साइज़ अलग अलग होगी, कोई मोटा भी होगा कोई छोटा भी होगा। तो उसको यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस कोयले को कर्सर मशीन में डाला जाता है। कर्सर मशीन में क्या होता है कि कोयला बारीक पाउडर फॉर्म में बन जाता है। बारीक पाउडर फॉर्म में बन जाता है तब उस कोयले को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब सबसे पहले इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना। जो मैंने बताया कि जब कोल आ गया थर्मल पावर प्लांट पे, कोल आ गया, कोल को ट्रेनों के द्वारा पहुंचा दिया गया, फिर कोल है उसको क्या करता है, कर्सर मशीन में उसको बारीक पीसा जाता है, एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। अब वो बारीक पाउडर है, उससे क्या होगी, एनर्जी जनरेट करनी है अपन को। देखो किस प्रकार से, देखो ये जैसे थर्मल पावर प्लांट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो ये कोल है। अब यहाँ पे देखना ये कोल बारीक पल्वेराइज फॉर्म में कर दिया। देखो पल्वेराइज प्लांट होता है जिसके जो कोयले को बारीक पीसता है। अब ये बेल्ट के द्वारा आगे प्लांट के अंदर फिर पहुँचा दिया जाता है। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि पानी होता है, कोई भी रिवर वगैरह होती है उसी के पास ये प्लांट लगाए जाते हैं, क्योंकि पानी की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है वहाँ पे। पानी लगातार उपलब्ध होना ही चाहिए वहाँ पे। तो देखो कैसे पानी की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ समझेंगे अपन, देखते जाना आप सिर्फ। देखो ये कोल है बारीक पाउडर फॉर्म में बन गया। अब एक यहाँ पे क्या होता है, भट्टी होती है, फर्नेस जिसको बोलते हैं। इस भट्टी के अंदर कोयले को लाया जाता है। ये भट्टी है, इसके अंदर कोयले को लाया जाता है और इसके अंदर कोयला जलता है। जब कोयला जलेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी भी जनरेट होगी। अब कोयला जल रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है, तो वो एनर्जी किस लिए यूज कर रहे हैं। देखो क्या होता है, अब ये क्या होता है, एक रिवर है,
इस रिवर के द्वारा पानी आता है। ये पानी का रिजर्वायर एक अपन खुद क्या करते हैं, जैसे नदी वगैरह होती है वहाँ पे पानी का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो अपन खुद का एक तालाब जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं वहाँ के आसपास में और उसमें स्टोर कर लेते हैं। अब इससे आगे देखो पाइप के द्वारा पानी आगे चलेगा और पाइप के द्वारा पानी आगे चल के देखो ये पाइप के द्वारा ही ये एरो के चिन्ह बने हुए हैं इस प्लांट के अंदर आता है। ये पाइप जानबूझ के इधर से इसके नीचे से घुमा के ऊपर ले जाया जाता है। ये देखना जो एरो चल रहा है उसी प्रकार चलना, क्योंकि ये इसके पास इसलिए जानबूझ के लगाया जाता है कि भट्टी के पास से पाइप ले जाएंगे तो पहले ही पानी थोड़ा और गर्म हो जाएगा और फिर भट्टी के अंदर जाता है और ये ऐसे घुमाया जाता ताकि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म हो सके और इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उससे स्टीम जनरेट होती है। स्टीम जनरेट मतलब भाप बनेगा वो पानी और वो पानी भाप बन के बाहर आता है। जब पानी भाप बन के बाहर आता है तो वो भाप है, वो स्टीम है, वो किस पे आती है, टरबाइन पे आती है। जब टरबाइन पे आएगी तो आगे देखो क्या होता है। सबसे पहले ये देखो इसकी बड़ी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये इस प्रकार की ये फर्नेंस है, ये बॉयलर भट्टी है जिसके अंदर कोयला जलता है और इसके अंदर पानी है। फिर भाप देखो इस पाइप है जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसकी से भाप बन के बाहर आ रही है। ये देखो पाइप दिख रहा है, इससे भाप है वो स्टीम है वो बन के बाहर की तरफ आ रही है। और ये स्टीम किस पे आती है, देखो ये किस पे आती है, ये टरबाइन पे आती है। ये टरबाइन है। अब टरबाइन किस प्रकार से होता है, देखिए ये इस प्रकार का टरबाइन होता है। देखो इस पे ये घूमने जैसी स्ट्रक्चर होती है, फैन होता है उस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से ये देखो स्टीम आती है, ये ब्लेड होती हैं और ये शाफ्ट होता है, ये घूमता है बिल्कुल बहुत प्रेशर से इस पे भाप आती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से भाप आती है इस पे। जब भाप आती है तो उसका टेम्परेचर तो क्या रहता है 540 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उसका टेम्परेचर रहता है। और टरबाइन पे कितने प्रेशर से आते हैं 250 kg का प्रेशर लगाती है भाप। मतलब जैसे 5-6 आदमी एक साथ किसी चीज़ पे फोर्स लगाएं तो उससे भी ज़्यादा फोर्स लगता है। तो इतना केजी का प्रेशर लगाती है तो ये घुमाया जाता है भाप के द्वारा। अब ये जब टरबाइन घूमेगा तो इससे आगे देखो क्या होता है। अब जब ये टरबाइन देखो जब भाप इस पे आई, स्टीम इस पे आई, अब ये टरबाइन घूमेगा। जब टरबाइन घूमेगा तो इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, देखो इस शाफ्ट के द्वारा आगे ये जनरेटर जुड़ा हुआ है। टरबाइन को क्या किया जाता है, चारों तरफ से पैक कर दिया जाता है। अगर खुला होगा तो उस पर भाप वर्क नहीं कर पाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। तो चारों तरफ से टरबाइन ऊपर से पैक होता है पूरा का पूरा। आगे अभी डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो पहले टरबाइन किस प्रकार से है, इस स्ट्रक्चर को देखना। यहाँ पे भाप है, ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा इसके अंदर टरबाइन है। इसके ऊपर स्टीम आती है तो इसके अंदर टरबाइन घूमता है। अब जो टरबाइन देखो इतना बड़ा होता है, कोई छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली को प्रोड्यूस किया जा सके, जनरेट किया जा सके। अब जब टरबाइन ये है तो इससे आगे टरबाइन की जो शाफ्ट होती है उसी से आगे जनरेटर को जोड़ा जाता है। देखो जनरेटर किस प्रकार से जोड़ा हुआ है देखना। देखो ये आगे जनरेटर जोड़ा हुआ है, देखो ये क्या था, ये टरबाइन था, इससे आगे ये जनरेटर जुड़ा हुआ है, ये जनरेटर जुड़ा हुआ है इसके आगे। अब देखो यहाँ पे जनरेटर जुड़ गया। जब ये टरबाइन घूमेगा तो इस शाफ्ट के द्वारा ये जनरेटर घूमेगा। सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो यही है कि जब जनरेटर घूम गया तो आपको पता है जनरेटर लाइट प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता, क्योंकि जनरेटर से लाइट बनती है। तो ये टरबाइन यहाँ से घूम गया तो ये जनरेटर घूम जाएगा और जनरेटर घूम जाएगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें स्टोर की जाती है और जहाँ पे सप्लाई करनी होती है उसको वहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है। बहुत हाई वोल्टेज की लाइट बनती है यहाँ पे, 2,20,000 वोल्ट की, जिसको 220 kV बोल सकते हैं अपन। तो आगे इन लाइनों के द्वारा आगे सप्लाई कर दिया जाता है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और बची हैं, जैसे जो भाप बनी तो वो भाप कहाँ जाएगी, भाप बनेगी तो वो कहाँ जाएगी। देखो इस टरबाइन में भाप आई थी आपको पता होगा, तो इसके नीचे एक पाइप जुड़ी हुई होती है, वो भाप होती है, वो ठंडी होके इस पाइप के द्वारा आती है, आगे गर्म बहुत होता है वो पानी। तो फिर इस प्रकार का एक सिस्टम बनाया होता है, इसके अंदर जाती है वो। इसको मैं आपको देखो आगे दूसरे डायग्राम में दिखा देता हूँ। इस डायग्राम को ध्यान से देखना।
देखो यहाँ पे दो प्रकार की आपको चिमनी जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इनसे ये धुआं नहीं निकल रहा है, ये भाप ही निकल रहा है। धुआं तो देखो इनके द्वारा निकलता है, थर्मल पावर प्लांट में धुआं तो जो कोयला होता है वो जलता है तो वो धुआं इनके द्वारा बाहर निकल रहा है, और इसके द्वारा तो भाप निकल रही है। इसके अंदर क्या होता है, वो पानी जो स्टीम बना था वो देखो कुछ इस प्रकार से पाइप के द्वारा ऊपर प्रेशर के द्वारा इसके द्वारा नीचे छोड़ा जाता है, यहाँ से पाइप के द्वारा। और इसके अंदर देखो जालियाँ लगी है, ये जालियों से हवा आती है अंदर, तो वो पानी जल्दी ठंडा होता है और वापस जो रिजर्वायर था उसमें चला जाता है। और कंप्लीट तो नहीं होता क्योंकि कुछ तो उसके अंदर कम होती है, पानी की मात्रा वापस कम हो ही जाता है। तो इस प्रकार से ये स्टीम बन जाएगी। अब देखो क्या होता है, जब कोयला जला था तो उस कोयले का भी तो कुछ होना चाहिए। जो कोयला जला था उसका क्या होगा, जब कोयला जल जाएगा तो देखो ये कोयला नीचे वापस इसके अंदर एश डिस्पोजल पॉन्ड होता है, इसके अंदर आ जाता है। इस प्रकार से देखो इसके अंदर सबसे ज़रूरी था कोयला ट्रेनों के द्वारा आता है, फिर उसको पल्वराइज क्रश किया जाता है, फिर उसको फर्नेंस में बॉयलर के अंदर भेजा जाता है। बॉयलर के अंदर देखो यहाँ से ये धुआं बनता है वो निकल जाता है, क्योंकि जलेगा तो स्मोक तो बनेगा ही बनेगा। और जो कुछ फ्लाई एश वगैरह देखो, ये प्रिसिपिटेटर क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी थर्मल पावर प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, उसके ऊपर क्या होता है, जब एश वगैरह जब ये धुआं निकलेगा तो इसके साथ में डस्ट पार्टिकल होंगे, कोयले के पार्टिकल भी हो सकते हैं, तो वो आसपास के इलाके में फैल जाएंगे। तो इसके बचने के लिए यहाँ प्रिसिपिटेटर लगा दिया जाता है, जो इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, डस्ट के पार्टिकल को अपने आप यहीं पे चिपका लेगा, सिर्फ इस धुआं है वो ही बाहर निकलेगा, तो पॉल्यूशन कम होगा इससे। तो ये ज़रूरी होता है आज के दिन सभी को ये लगाना, जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह है वहाँ पे पॉल्यूशन को रोकने के लिए चीज़ें की जाती है। फिर ये टरबाइन वगैरह घूम गई, जनरेटर अपन का टरबाइन को घुमाना है अपन को। अब आप बोलोगे कि जनरेटर तो अपने जैसे घर पे भी आपने देखा होगा कहीं पे भी कि डीजल और पेट्रोल डीजल से भी घूम जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इतना प्रेशर से नहीं घूम पाता जितनी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट करनी होती है। यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर पे घुमाया जाता है इसको, तो उसके हाई प्रेशर पे घुमाया जाता है उसका इतना देखो जनरेटर जो ये टरबाइन है वो 3000 RPM का राउंड पर मिनट 3000 पर मिनट राउंड से घूमता है। तो इतनी हाई प्रेशर पे घूमेगा तो उतनी ही मात्रा में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इतनी मात्रा में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वो फिर उसको ट्रांसफार्मर में स्टोर कर लिया जाएगा। ट्रांसफार्मर में स्टोर करने के बाद लाइनों के द्वारा सप्लाई दे दी जाएगी। ये देखो ये शाफ्ट होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, जब टरबाइन और जनरेटर वगैरह आपस में जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के शाफ्ट से जुड़े होते हैं, वो आगे घूमते रहते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है ये। तो इस प्रकार से ये अपन क्या करते हैं, कोल से अपन स्टीम जनरेट करके स्टीम बना के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस प्रकार जब कोयले से बिजली बनेगी तो उसमें पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।